अक्सर कहा जाता है कि इश्क अंधा होता है, लेकिन अगर ये इश्क अधेड़ उम्र का हो तो ये और ख़तरनाक हो जाता है। कई लोग ये दावा भी करते हैं कि सच्चा प्यार तो अधेड़ उम्र में ही होता है। आज के इस क्राइम शो में हम आपको एक ऐसी कहानी बताएंगे जहां पर इश्क में डूबे एक अधेड़ ने अपनी प्रेमिका को हासिल करने के लिए, उसके तन को हासिल करने के लिए अपनी पत्नी की ही जान ले ली। लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं। महज 48 घंटे के भीतर ही कानून के हाथ उसकी गर्दन तक पहुंच गए। अब वो और उसकी कथित प्रेमिका दोनों पुलिस की हवालात में हैं। इश्क की ये पूरी कहानी, जिसमें लूट भी आ गई और एक हत्या भी हो गई, गुजरात के दाहोद जिले के चाकलिया थाने के धोरा खाकरा गांव की है। ये घटना 3 जून की रात करीब 9:30 बजे के आसपास घटी। पहले एक घटना सुन लीजिए, उसके बाद इसके पीछे की कहानी हम आपको बताएंगे। घटना यह है कि एसपी दाहोद बलराम मीणा को एक खबर मिलती है रात करीबन 10 बजे के आसपास। 3 जून की वो रात थी कि रास्ते में एक शख्स के साथ लूट की वारदात हो गई है। उसकी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी गई है। साथ ही पत्नी के जेवर लूट लिए गए हैं। ये शख्स कोई और नहीं था बल्कि धोरा खाकरा गांव का रहने वाला शैलेश डामोर था, और जिसकी हत्या हुई थी वो उसकी पत्नी थी। उसका नाम ललिता डामोर था। पत्नी के कान के, गले के, हाथ के तमाम जेवर गायब थे। गले पर दबाने के निशान थे। और जो पति था, शैलेश डामोर उसका नाम था, उसके भी कान के जो आभूषण हैं वो गायब थे। उसने बेहोशी की हालत में अपने रिश्तेदारों को फ़ोन किया और कहा कि उसके साथ लूट की वारदात हो गई है। उसकी पत्नी की बदमाशों ने हत्या कर दी है और उसकी पत्नी की रकम को लूट कर चले गए हैं। गांव वाले पुलिस को लेकर मौके पर पहुंचे तो पाया कि बाइक एक तरफ पड़ी हुई है, गिरी हुई है, और उसकी पत्नी की लाश पड़ी हुई है, और लगभग अर्धमूर्छित स्थिति में शैलेश डामोर भी पड़ा हुआ है। पुलिस ने शव को वहां पर पंचनामा बनाया, शव को उठाया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा और अर्धमूर्छित दिखाई दे रहे शैलेश डामोर को अस्पताल में भर्ती कराया। अगले 2 दिन तक शैलेश अस्पताल में था और उसका इलाज जारी था। लेकिन इधर दाहोद के एसपी बलराम मीणा के दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा था। उन्होंने अपनी LCB यानी लोकल क्राइम ब्रांच और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के लोगों को बुलाया और कहा कि क्या दाहोद जिले में गला दबाकर मारने की या लूटने की कोई हिस्ट्री है। तमाम पुलिस के लोग सक्रिय हो गए और पूरे जो हिस्ट्री सीटर हैं उनके इतिहास को निकाला गया। करीब 2 घंटे के भीतर ये तस्वीर साफ हो गई कि दाहोद जिले में गला दबाकर लूटने की कोई हिस्ट्री नहीं है। और जब ये देखा एसपी ने कि जो शैलेश डामोर है, जो मृतक ललिता का पति है, उसके कान के आभूषण तो लूट लिए गए हैं, कथित तौर पर लूट लिए गए हैं, लेकिन उसका पर्स सुरक्षित है। उसके हाथ में चांदी का कड़ा नहीं गया। पर्स के भीतर जो तमाम रुपए हैं वो भी रखे हुए हैं। तो यहीं से पुलिस को लग गया कि मामले में दाल में कुछ काला है। पुलिस ने डॉक्टरों से बात की। डॉक्टरों ने कहा कि इसके शरीर पर हमें ऐसी कोई चोट और निशान नहीं दिखाई दे रहे हैं, न ही हमको इंटरनल इंजरी दिखाई दे रही है। लेकिन ये क्यों बार बार अर्धमूर्छित होने की अवस्था में आ जाता है, ये समझ से परे है। लेकिन पुलिस को समझ में आ गया था कि दाल में कुछ काला है। लिहाजा पुलिस इस कोशिश में जुट गई कि जल्दी से जल्दी शैलेश डामोर डिस्चार्ज हो, क्योंकि घटना स्थल पर क्या हुआ ये बताने के लिए अब शैलेश की पत्नी ललिता इस दुनिया में नहीं थी। उसके बाद जब 2 दिन के बाद शैलेश को छुट्टी दी गई तो पुलिस ने उसे अपने हिरासत में ले लिया। और उसके बाद जो पूछताछ हुई और जो कहानी निकल के आई, वो कहानी न सिर्फ रिश्तों को शर्मसार करने वाली है, बल्कि ये भी साबित करती है कि काम वासना में व्यक्ति अधेड़ उम्र में भी तमाम जिम्मेदारियां होने के बावजूद किस तरीके से गर्त के रास्ते पे चला जाता है, अपने परिवारों को बर्बाद कर देता है। तो वो कहानी क्या थी वो भी हम आपको बताते हैं। तो
अब हम आपको बताते हैं कि जब पुलिस ने शैलेश डामोर को हिरासत में लिया और पूछताछ की तो उसने कुछ ही घंटों में सब कुछ उगल दिया। एसपी के सामने उसे पेश किया गया। एसपी बलराम मीणा ने उससे पूछताछ की तो कहानी कांच की तरह साफ हो गई और जो कहानी सामने आई वो हैरान कर देने वाली थी। कहानी कुछ इस प्रकार है कि शैलेश डामोर आज से 5 साल पहले गुजरात के अंकलेश्वर में काम के लिए गया हुआ था। वो दोनों एक हो गए, दोनों इश्क के गहरे समुंदर में डूब गए और इस तरीके से गोते लगाने लगे कि धीरे धीरे रसीला के पति को सब कुछ पता चल गया। इस पर उसने आपत्ति ली और कुछ हफ्तों में ही अपनी पत्नी से लगातार विवाद के बाद वो अपनी पत्नी को लेकर सूरत चला गया। सूरत में वो काम करने लगा, लेकिन यहाँ पर अंकलेश्वर में शैलेश का मन नहीं लग रहा था। वो बार बार अपनी कथित प्रेमिका, कथित भाभी रमीला को पाने की कोशिश में था। लिहाजा उसने भी एक दिन अंकलेश्वर छोड़ दिया और सूरत के लिए ट्रेन पकड़ ली। अंततः वो सूरत पहुंचा और वहाँ दबे छुपे उसने फिर से अपनी भाभी, अपनी कथित प्रेमिका से संपर्क स्थापित कर लिया और वहाँ पर उनकी फिर से रासलीलाएं होने लगी। लेकिन ये बात धीरे धीरे गांव में पहुंची और गांव के फलियों में, चौराहों पर चर्चाएं होने लगी कि रसीला और शैलेश के बीच में कुछ चल रहा है। और ये बात जब शैलेश की पत्नी ललिता डामोर को पता चली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने इस बात का विरोध करना शुरू किया। उसने अपने पति से झगड़ा करना शुरू किया। उसने पूछा कि आखिर उसमें क्या कमी है या उसकी गलती क्या है। लेकिन जो रसीला थी उसके प्रेम में तब तक शैलेश इतना अंधा हो चुका था कि वो हर कीमत पर उसे पाना चाहता था और रसीला भी उसे हर कीमत पर पाना चाहती थी। नतीजा लगातार विवाद होते होते अंततः जब एक बार रसीला डामोर और शैलेश डामोर जब मिले तो दोनों ने कहा कि अब एक दूसरे के बगैर रहना मुश्किल है। अतः रास्ते से ललिता डामोर को, यानी शैलेश की पत्नी को, हटाने का वक्त आ चुका है। ये तक रसीला ने कहा कि अगर वो ललिता को रास्ते से हटा देगा तो वो उसके साथ चलने को, ज़िंदगी बसर करने को तैयार है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि रसीला के भी 4 बच्चे थे और शैलेश के भी 4 बच्चे थे, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करने के बजाय दोनों अपने इश्क के भविष्य की चिंता कर रहे थे। दोनों कैसे एक होकर रह सकें इसकी चिंता कर रहे थे। परिवार और बच्चों को दोनों ने हाशिए पर डाल दिया था। रसीला के लगातार दबाव के बाद अंततः शैलेश ने भी फैसला ले लिया कि पत्नी ललिता को अब रास्ते से हटाना होगा, तभी वो अपने इश्क को, अपने प्यार को पा सकेगा। और उसने एक खतरनाक योजना बनाई। 3 जून की बात है। करीबन शाम के वक्त सुतरवासा एक गांव है करीबन 20-25 किलोमीटर की दूरी पर। वहां वो अपने रिश्तेदार के यहाँ किसी कार्यक्रम में पहुंचा। पत्नी ललिता डामोर को बाइक पर बैठाकर वो ले गया। उसकी योजना ये थी कि रास्ते में कहीं भी बाइक को गिरा देगा जिससे उसकी पत्नी की मौत हो जाएगी। सुतरवासा से लौटते समय रात में घने जंगल और एकांत के इलाके में उसने अचानक अपनी तेज गति से चल रही बाइक से छलांग लगा दी। बाइक असंतुलित होकर गिर पड़ी और ललिता को चोटें आई। लेकिन जब शैलेश ने पास में जाकर देखा तो ललिता की सांसें चल रही थी, वो जिंदा थी। शैलेश को लगा कि शायद ये इस हादसे से नहीं मरेगी। गुस्साए शैलेश ने अपनी प्रेमिका को याद किया और अपनी पत्नी ललिता का तब तक गला दबाता रहा जब तक कि ललिता की सांसें नहीं थम गई, जब तक कि वो मौत के आगोश में नहीं समा गई। और जैसे ही ललिता की मौत हुई उसने उसके तमाम आभूषण निकाले और अपने कान के आभूषण निकाले और उसके बाद कहानी गढ़ दी कि बदमाशों ने उसे रास्ते में लूट लिया है, पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी है और अब उसकी पत्नी इस दुनिया में नहीं है। लेकिन कहते हैं कि पुलिस और कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। जितनी चतुराई शैलेश ने दिखाई वो काम नहीं आई। अब वो अपनी पत्नी को भी खो चुका है और प्रेमिका भी अब उसे नहीं मिलेगी।
दोनों फ़िलहाल पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस ने उसके बयान के आधार पर आपराधिक षड्यंत्र रचने के आरोप में, हत्या के लिए उकसाने के आरोप में शैलेश डामोर की प्रेमिका रसीला को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इश्क में डूबे और नाकाम हुए ये दोनों आशिक अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। इस पूरे मामले में दाहोद एसपी बलराम मीणा का ये बयान आपको ज़रूर सुनना चाहिए। दिन रात को 9:30-10 बजे महुड़ी गांव में चाकलिया पुलिस स्टेशन में एक लूट विद मर्डर के बारे में विगत हम लोगों को पता चली थी। उसके बेसिस पे हमारी एलसीबी की टीम, एसडीपीओ और मेरे द्वारा स्थल विजिट की गई थी और उसके दरमियान जो वहाँ पे स्थिति का मुआयना किया गया, उसमें हम लोगों को शुरुआत में काफ़ी शंका हुई थी कि ये बनाव जो है इसको हो सकता है कि शायद इस तरह से ना बना हो जिस तरह से इसको चित्रित किया जा रहा है। परंतु जो इसके अंदर मेन अक्यूज़ड अब बन के सामने आया है शैलेश भाई, वो खुद हॉस्पिटलाइज था और हॉस्पिटल में बेभान अवस्था में थे। तो वहाँ पे उनकी पूछपरछ जब तक नहीं हो सकती तब तक इस केस की डिटेल्स से हम लोग अवगत नहीं हो सकते थे। अभी कल शाम को डॉक्टर ने डिस्चार्ज करने के बाद उनकी जब व्यवस्थित पूछपरछ हुई है, उस पूछपरछ में उसने खुद एक्सेप्ट किया है कि उनके लग्नतर प्रेम संबंध के रीज़न की वजह से उनकी वाइफ को ये बात पता चली थी और उसकी वाइफ की रोज़ डेली की कुछ ना कुछ झगड़े घर के अंदर होते थे। तो उन दोनों ने साथ में रहने के लिए उसकी वाइफ को रास्ते से हटाने के हिसाब से ये सारा का सारा प्लान किया था और उसका मर्डर करने के बाद में वहाँ पर पूरी एक स्थिति को चित्रित करने के लिए लूट की आयोजना की थी, जिसमें हम लोगों को लूट में गए हुए जितने भी ज्वेलरी हैं वो सब वहीं से हमारे डॉग स्क्वाड की मदद से प्राप्त हो गए हैं और उसी आधार पे हम लोगों ने अभी जो खुद अपने आप को पीड़ित बता रहे थे उनको आरोपी के तरीके से इसके अंदर दिखाकर आगे की तपास चालू की। तो क्राइम शो की आज की कहानी में ये अपराध कथा हमने आपको बताई, ये सच्ची घटना पर आधारित है। इसी तरीके की लगातार कहानियाँ, अपराध से जुड़ी हुई कहानियाँ हम आपको सुनाते रहेंगे ताकि आप सजग हो सकें, आप अलर्ट रह सकें कि आपके आसपास भी इस तरीके के लोग हो सकते हैं। कैसे आप इस तरीके की कहानियों को देखकर, सुनकर संभल सकते हैं, सचेत रह सकते हैं, अपने जीवन को सुंदर और बेहतर बना सकते हैं। इस पूरी कहानी पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए। लाल रंग का आपको बटन दिखाई दे रहा होगा। ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके।